कोई इनका फ़ोन आ जाता कि हीरा मंडी नहीं बना रहे आप, अभी आपको दूसरी पिक्चर शुरू कर दी, अभी आपने बाजीराव शुरू कर दी, नाउ यू स्टार्टेड पद्मावत, नाउ यू स्टार्टेड रामलीला। फिर उन्होंने मुझे थ्रेटन किया कि या तो मैं लेके जाता हूँ ये स्क्रिप्ट, मैं डेविड धवन को दे दूंगा, मैं किसी को भी दे दूंगा, लेकिन मैं दे दूंगा, मैं उनके पास बनवाता हूँ। मैंने कहा लेके जाइए, बनवाइए उनके पास। 14 साल वो स्क्रिप्ट माइंड पे आती रही, वो फोरग्राउंड में आती रही कि नो, भूल नहीं गया, उसको रख नहीं दिया शेल्फ पे। वो निकलती थी 2 साल के बाद, 3 साल के। मनीषा ने कभी आज तक कोई तवायफ का रोल प्ले नहीं किया हिंदी सिनेमा में। और म्यूजिक में जैसे राज कपूर जी, महबूब खान साहब, वी शांताराम जी, के आसिफ साहब, इन सब का बहुत असर है मेरे पे कि म्यूजिक उनके सिनेमा का इंटीग्रल पार्ट था। आज के थोड़े फिल्म मेकर्स गाने के सिचुएशनों को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, बट मेरे सिनेमा में, मेरी सोच में यही मेरे गुरुजन, तो इनको फॉलो करना, उनकी लेगेसी आगे लेके जाना। So, welcome Sanjay ji to Times of India. I have watched 2 episodes and I have loved them. It's like a visual treat. It actually feels like poetry. So, मुझे आपसे जानना है, this was with you for 14 years and today it's like all set to release on 1st of May. I would love to know about the journey from you. Not journey, you just love something when you heard it the first time. आदित्य पंचोली मोइन को लेके आया था मेरे घर पे कि मेरे एक मित्र है, उन्होंने कुछ लिखा है खास और वो सिर्फ आप बना सकते हो। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं कि सिर्फ वो, देवदास रिलीज हुई थी तब। सो देन आई नकले हफ्ते बुलाया उसको, मैंने सुना उनके पास नरेशन, 24 पेजेस का था उसके पास, एक सिनॉप्सिस जैसा। बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। जब भी मैं अगली कोई फिल्म अनाउंस करता था तो वो इनका फ़ोन आ जाता कि हीरा मंडी नहीं बना रहे आप, अभी आपको दूसरी पिक्चर शुरू कर दी, अभी आपने बाजीराव शुरू कर दी, नाउ यू स्टार्टेड पद्मावत, नाउ यू स्टार्टेड रामलीला। फिर उन्होंने मुझे थ्रेटन किया कि या तो मैं लेके जाता हूँ ये स्क्रिप्ट, मैं डेविड धवन को दे दूंगा, मैं किसी को भी दे दूंगा, लेकिन मैं दे दूंगा, मैं उनके पास बनवाता हूँ। मैंने कहा लेके जाइए, बनवाइए उनके पास। फिर गंगूबाई के दौरान, शुरू पद्मावत के बाद जब एलए गया था मैं, तब टेड सारंडोस से मीटिंग हुई थी मेरी नेटफ्लिक्स के ऑफिस में। तो वहाँ पे मुंबई के ऑफिस नेटफ्लिक्स, मोनिका और तानिया और वहाँ बेला, तो सबको बहुत पसंद आया बेसिक थॉट। तो वो बहुत जल्दी ग्रीन लिट हो गई। सो आई सेड कि मोइन, नाउ योर ड्रीम इज कमिंग ट्रू। नॉट इवन 18 years आई थिंक, 2003 to now, it's, I don't know how many years it is. Yeah. It's a lot more. I said आपका ड्रीम फुलफिल हो रहा है। So he was very moved, he was very happy, वगैरह वगैरह, ड्रामा सब किया उन्होंने। लेकिन खुशी की बात ये कि वो 14 साल वो स्क्रिप्ट माइंड में आती रही, वो फोरग्राउंड में आती रही कि नो, भूल नहीं गया, उसको रख नहीं दिया शेल्फ पे। वो निकलती थी 2 साल के बाद, 3 साल के। अच्छा ये बनाए, अच्छा ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव बहुत बड़ा है, उसको बहुत टाइम चाहिए, 3.5 4 घंटे 5 घंटे चाहिए, तो बाद में देखते। सो लकीली व्हेन दिस फॉर्मेट स्टार्टेड ओपनिंग अप एंड बिकमिंग पॉपुलर, माय माइंड केप्ट सेइंग मे बी दिस इज द राइट प्लेस टू मेक हीरा मंडी। तो जब नेटफ्लिक्स आ गया विद द बजट दैट वी हैड प्रेजेंटेड, with the idea and the scale with which we wanted to do, क्योंकि अगर वो स्केल पे नहीं बनाते तो शायद वो हीरा मंडी बनती नहीं उस जितनी मुझे लगता है कि जैसे बनानी चाहिए और जैसे हमने बनाई है। तो हमने सब कुछ दिया, 14 साल 18 साल उसके ऊपर सोच, उसके साथ जीना। आई हैव ऑलवेज मेड फिल्म्स व्हिच हैव स्टेड विद मी फॉर 8 years 10 years। वो रहते हैं, वो पनपते, वो नर्चर करते रहते हैं, जैसे पौधे को करते हैं ना, आस्ते आस्ते थोड़ा पानी, थोड़ा ये, थोड़ा खत, थोड़ा ये सब डालते रहते हैं, तो वो अपने आप रेडी हो जाती है। जिस वक्त बननी होती है तो माइंड रेडी होता है उसको एड्रेस करने में, फेस करने में। तो मुझे लगता है हीरा मंडी का सही वक्त आ गया था बनने का। वहाँ की जितनी हीरा मंडी की तवायफें थी, जो थी और अभी है, उन सब की भी दुआएं लगी होगी कि भैया बना दो, हमें सुनहरे पर्दे पे दिखा दो भैया, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसी कोई सीरीज आज तक या फिल्म भी नहीं बनी है हीरा मंडी के ऊपर। सो इन ऑल it's a good thing that it has happened. I'm happy I've made it. And such strong female characters, you know, वो casting कैसे होती है? जिसकी तकदीर में होती है उसको रोल मिल जाता है मेरे मानने। अब श्रुति इज अ वेरी गुड कास्टिंग डायरेक्टर। बहुत सोच समझ के, विचार विमर्श करके, थोड़े फ्रेशनेस, लाइक मनीषा कोइराला के साथ मेरी
खामोशी 1996. Yes. So it's 20 years, 25 years, more than that, More than we that. worked together. तो उनके साथ काम करने का मौका था. मनीषा ने कभी आज तक कोई तवायफ का रोल प्ले नहीं किया हिंदी सिनेमा में. बहुत एक्सपोज नहीं है कि हर कोई शो में दिखे या हर कोई सीरीज में दिखे या हर कोई रियलिटी टीवी पे दिखे, कहीं नहीं. सोशल मीडिया पे भी उनका कम कम है, प्रेजेंस है. तो मुझे लगा कि ये एक फ्रेशनेस है, एक स्टार वैल्यू अभी भी बरकरार है कि मनीषा इज अ स्टार. जो कम दिखते हैं, जो सिर्फ रात को दिखते हैं, वो स्टार. हाँ. दिन में तो हम दिन में रात में सब दिखे दिखे तो वो तो आप और हम हो गए ना. तो वो स्टार कम दिखने चाहिए, कम सुनाई देने चाहिए. तो जिज्ञासा तो मुझे लगा मनीषा इज स्टिल अ वेरी बिग स्टार. एक्टर तो बेमिसाल है ही. उसके साथ काम किया था, रिश्ता बहुत कमाल का है उनके साथ. सोनाक्षी के साथ कई दिनों से काम करना था. सोनाक्षी जितना स्टार पावर और पर्सनालिटी और वो जो एक उनके अंदर एक फायर पावर है, आंखों में, चाल में, आवाज में. शी इज ट्रूली quintessential Bollywood Indian cinema mainstream star जिसको बोलते हैं वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी. Sonakshi comes in that stature of stardom, of personality. An exquisite girl. And then Aditi and all these girls, Sanjida, then Sharmina, we brought her back into this after Malal. Farida Jalal we got back and lots of interesting, those who were not doing work every day. Because we needed to bring a certain X factor to the show. कि हाँ इनको देखा नहीं कई सालों से, या उनको पहली बार देखा, या उनको इस रोल में देखने का मजा आएगा. अब तो वो सब Sonakshi also not played a courtesan, I think ever. So it's a very interesting. And then Shruti worked. Shruti is a wonderful casting director, as I said. So she works in exactly how I want. Innumerable sessions हुए. इसकी आवाज़ कैसी लगेगी, ये डांस कर सकती है कि नहीं, ये उसके अंदर वो वाली बात है कि नहीं जो कोर्टिसान वाली एक नमकीन नमक वाली बात होती है. So lots of things we had to go into to cast, including the men. Shekhar ji, lot of interesting people. Adhyan we've cast Taha. Fardeen also. Fardeen we Pleasant, brought yeah. back. So very interesting people. And most exciting, as I said, was Farida ji, who coming after a long time, and she just lights up. तो वो जो बैलेंस करना था ना कि एक डार्क कोर्टिसन की स्टोरी, वो औरतें जो इतना सफ़र करती लेकिन जेवरात में, नाच गाने में सारी चीज़ों को छुपा के रखते हैं, ऐशो आराम की बातें करते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, पर अंदर तो आज़ादी और खोज है एक फ्रीडम की. तो वो वाली सफरिंग वाली फेसेस जो कहानी कहती है, जिनके अंदर वो बात है, इनके चेहरे पे क्लोजअप चुपचाप कहीं दूर से लगाओ तो एक क्वालिटी मिलती है, एक सैडनेस की, एक पेथोस की, आँखों में, आवाज़ में. वो सब भी कास्टिंग के अंदर बहुत मायने रखते हैं. So it's a difficult part, but I think we've done well with all the people that we've cast. Like Farida ji brings in sparkle and joy in a very dark idea of courtesan's life, and then their beauties also cover up a lot of intensity के subject intense होता है. तो इनकी खूबसूरती आपको एंटाइज करके आधी बैटल तो जीत लेते हो. तो बड़ा मजा आता है इन लोगों के साथ काम करना. And music has always been a very important part of your, work. So with this, I would love to know from you about Bansali Music Label. What to know about it? म्यूजिक के बगैर तो कुछ नहीं मेरा. मतलब मेरे को 24 घंटे म्यूजिक चाहिए. मेरा बस चलता तो अभी भी मैं म्यूजिक चला के ही रहता, बिकॉज वो हेडफोन मेरे साथ ही घूमते हैं. मेरा गाड़ी में जो गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम अच्छा होता है वही गाड़ी खरीदता हूँ मैं. तो आई फील दैट म्यूजिक इज एन very integral part of being me. अब म्यूजिक हटा दो तो I will just collapse like the Twin Towers. Twin Towers कैसे collapse होता है? तो फाउंडेशन है मेरा. तो मेरी सारी सोच जो कोई भी सब्जेक्ट की शुरू होती है वो म्यूजिक से होती है. कि पहला गाना आता है, फिर उसको लगता है एक और डेवलप करो. गाने की सिचुएशन नहीं होती तो भी गाना अपने आप जन्म लेता है. वो गाना अपने आप बनना शुरू होता है. वो गाने के लिए अपने आप जगह बन जाती है. Which means that song is coming from deep down my subconscious. कि ऐसी कोई जगह मैं लेके आऊँगा और वो मैं गाना अभी बनाता हूँ. तो वो गाना खाली एक सिचुएशन स्क्रिप्ट में आई, फिर एक राइटर उसके ऊपर लिखता है, फिर उसके ऊपर मैं मुझे वो बहुत डर लगता है वो प्रोसेस. ये इतना सब गाने की सिचुएशन को घोट दो सोच में, डिस्कशन में, लॉजिक में कि कहाँ आना चाहिए, कैसे आना चाहिए. लॉजिक गाना अपने आप जिंदा होता है, गाना अपने आप आता है, उसकी वो अपनी जगह खुद बना लेता है. वो तो पहले ऐसे गाना जो दिल में आता है बनाता हूँ. एक आध दो कुछ वर्ड सिचुएशन बता दो कि भाई ऐसा कुछ है, तो तुराज भाई लिख के लाते हैं, वो मेरे फेवरेट राइटर हैं.
या कभी कभी कुछ मुखड़ा मेरे माइंड में आ जाता है, तो फिर हम लोग उसी के ऊपर बनाते हैं, फिर रिजेक्ट करते हैं। तो 9 गाने हैं सीरीज में, पर हमने रिकॉर्ड किए थे 15। तो कुछ डायरेक्ट छोड़ दिए, कुछ अच्छे नहीं लगे, कुछ लगे कि ये बेटर हो सकते हैं। मैं हर रोज़ अपने काम में बेटर होता हूँ। मैं आज अगर आप मुझे मेरे पास कुछ करवाओगे और मुझे कल वापस उसी काम पे रिविजिट कराओगे, तो मैं उतना सोचता हूँ उसके ऊपर, इतना जीता हूँ उस काम को, कि मैं दूसरे दिन उसके अंदर मुझे 2 चीज़ और दिखाई देती है। तो वो गाना भी करेक्ट होता रहता है, वो एडिटिंग भी बदलता रहता है, वो शूटिंग में भी बदलते रहता है। एवरी सेकेंड एज इंडिविजुअल्स वी हैव टू, एज ह्यूमन बींग्स we have to evolve, we have to grow, we have to work hard on first bringing ourselves. अब stagnant हो गया बहुत लोगों का होता है, हो गया ना, कर दिया ना, अब वापस करेंगे। पर आपने कल किया वो आप इतने थे, आज आप थोड़े और वाइज हो, आप थोड़े और होशियार हुए हो, आप और जिंदगी थोड़ी जी ली आपने, तो आपकी देखने के नज़रिए में, सुनने के नज़रिए में फ़र्क आएगा। तो वो नज़रिया आपको ढूंढते रहना पड़ता है, टू कीप रिवाइटलाइजिंग योरसेल्फ, रीजुविनेटिंग योरसेल्फ। तो म्यूज़िक मुझे वो प्रोसेस देता है। मैं बार बार जाके मिक्स करता हूँ, घंटों भर जाके गाने का एक गिटार मुझे आज सुनाई दिया, लेकिन वो कल नहीं सुनाई दिया था, आपने तो कल ओके कर दिया था, तो मुझे नहीं, आज मुझे सुनना है, परसों एक मंजीरा का बीट सुनाई देता है। बिकॉज हर रोज़ हम डिस्कवर कर रहे हैं एक नई चीज़। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, यही जवाब आप कल मुझे मेरे सवाल करोगे तो शायद मैं उसका बेटर जवाब दूँ, अलग जवाब दूँ, कुछ अलग सोच आती है। तो म्यूज़िक कॉन्स्टेंटली आपको सुर, लय, एक्सप्रेशन, जज्बात, इन सब चीज़ों से, इमोशन से बांध के रखता है, जो सब्जेक्ट के ऊपर आप फिल्म बना रहे होते हैं। और म्यूज़िक में जैसे राज कपूर जी, महबूब खान साहब, वी शांताराम जी, के आसिफ साहब, इन सब का बहुत असर है मेरे पे, कि म्यूज़िक उनके सिनेमा का इंटीग्रल पार्ट था। आज के थोड़े फिल्म मेकर्स गाने के सिचुएशनों को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, थोड़ा विदेशी इन्फ्लुएंस हो जाता है, या वर्ल्ड सिनेमा की तरफ और मूवमेंट है, तो हर सिनेमा में तो गाने नहीं होते। बट मेरे सिनेमा में, मेरी सोच में, यही मेरे गुरुजन, तो इनको फॉलो करना, उनकी लेगेसी आगे लेके जाना, अपनी तरह से बेटर होते रहो। उनके जैसा काम नहीं कर सकते, करने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। इतने बड़े लोग थे कि उनको हम उनके काम को वर्शिप करते, बट उनसे सीख के उनकी एक लेगेसी आगे बढ़े, और मेरे साथ कोई 3-4 फिल्म मेकर और जुड़ जाए तो हम लोग वो चालू रखें, बाकी वर्ल्ड सिनेमा जो कर रहे हैं वो करते रहे। यू नो मुझे ये जानना है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने 2 एपिसोड देखे और मुझे थर्ड देखना था, तो बिंज वॉच, हम लोग बहुत बिंज वॉच करते हैं आजकल, एंड आई थिंक दिस इज अ फैब सीरीज फॉर बिंज वॉचिंग। सो ओटीटी एज अ प्लेटफॉर्म, you know, as a maker, what do you think about OTT as a platform? Because I am personally happy कि people who are sitting in other countries will also be able to consume this. देखिए, मैंने एक फिल्म बनाता हूँ, पद्मावत या गंगूबाई, वो कोई 200 कंट्री में तो रिलीज नहीं होगी एक साथ, आप कहीं पे भी बैठ के देख सकते हो। तो मेरे काम की रीच कहाँ पहुँच गई। और ये नेटफ्लिक्स इस सीरीज़ को बहुत प्यार से रिलीज कर रहे हैं, वो अपना मान के रिलीज, ऑफकोर्स उनके लिए हर सब्जेक्ट अपना है, उनकी हर सीरीज़ अपनी है, तो हम लोगों को बहुत प्यार किया है। मुझे जो चाहिए वो दिया उन्होंने, मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस, प्यार, एश्योरेंस, सब कुछ दिया उन्होंने। तो जब आपका काम 200 कंट्री तक वो पहुंचाएंगे, तो वो बहुत बड़ी बात है फिल्म को, क्योंकि काम आप बिंज वॉच करो, ये वॉच करो, वो हालांकि नए नए किस्म के, हर किस्म के वॉच आते रहते हैं, बस मेरे लिए वॉच करो। आप वॉच कर सकते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं गाना गाऊं तो आप सुन सकते, कोई सुनने वाला है तो उसका मतलब है। मैंने एक फिल्म बनाई और वो वॉच करने के लिए लोग थिएटर में आए या ओटीटी पे वॉच करें लोग बस। मेरे को एक बिरजू महाराज जी का एक इंसिडेंट याद आता है कि वो देवदास के वक्त यहाँ आए थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, जो 2 गाने थे हमारे, काय छेड़ छेड़, माधुरी का जो मुजरा था। तो होटल में बैठे थे एक दिन, तो मुझे फ़ोन आया शाम को कि आज कुछ करने को है नहीं, आज रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि आज संडे है। मैंने कहा जी। तो बोले क्या, हम कलाकार हैं, तो हम किसी के लिए परफॉर्म नहीं करें तब तक खाना नहीं खाते, और खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा क्या करूँ मैं, तो बोले कहीं भी लेके जाओ, मैं 2 चीज़ गाऊंगा ठुमरी, मैं 2 चीज़ भाव के करूँगा, फिर मुझे खाना खिलाना। तो फिर मैं उनको माधुरी के घर लेके गया। मैंने कहा आ जाए क्या महाराज जी को कुछ। तो क्या है, एक आर्टिस्ट को अपनी हुनर का लोग देखे और उसको शाबाशी दे या सराहे या क्रिटिसिज्म करे। क्रिटिसिज्म भी पार्ट है ऑफ एन आर्टिस्ट बीइंग अलाइव एंड ग्रोइंग। तो जब वो होता है तो ऐसे लोगों के पास बैठ के सीखा, ऐसे लोगों को देखा कि आपका काम वॉच हो, कहीं पे भी हो, फ़ोन पे हो, स्क्रीन पे हो,
बड़े टीवी पे हो, होम थिएटर पे हो, क्या क्या नई नई चीजें होती है। मेरे घर पे इतना बड़ा स्क्रीन है, आपके घर पे कितना स्क्रीन है, ये सब डिस्कशन होती है लोगों के बीच में। तो देखिए बस, बट यस, ओटीटी ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू मेक व्हाट यू वांट टू मेक। आपके ऊपर बॉक्स ऑफिस की चलनी नहीं चलनी की जो एक धार तलवार लटकती रहती है कि आपका आगे का करियर उस पर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स इसमें भी सक्सेस और फेलियर तो होता है। ये लोगों ने सराहा तो वेरी गुड, लोगों ने बिंज वॉच किया तो वेरी गुड, लोगों ने दूसरी बार देखी तो वेरी गुड। लोग नॉर्मली सीरीज को 2 बार नहीं देखते, जितना मैंने सुनने में आया। आई एम नॉट टू फेमिलियर विद इट, बट मैं चाहता हूँ कि हीरा मंडी की सक्सेस तब हो जब वो सारे एपिसोड लोग वापस देखें। तो रिपीट वॉच, रिपीट बिंज वॉच हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। Okay. Thank you so much, थैंक Sanjay यू, ji. गॉड ब्लेस Thanks a यू, lot. थैंक यू।